शाम का गुलाबी मौसम था, साथ में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वहीं सलोनी चाय की टपरी के पास मैसेज करती है, Where are you? जल्दी आओ, मुझे घर पर भी जाना है। जस्ट कमिंग। इतने में संकेत आ जाता है, अरे यार आज तो तुम बहुत अलग सी लग रही हो, ऊपर से भीगी भीगी बारिश में चेहरा ही अलग चमक रहा है यार। अरे जब हम ऑनलाइन फ्रेंड हैं तो ऑनलाइन तक रहो ना, यहाँ मेरे आसपास किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। इतने में बाजार में आई हुई सविता सलोनी के पास आती है और सलोनी एक्टिंग करने लगती है। देखो मेरे जान पहचान का कोई आ रहा है, अब यहाँ से चले जाना। भैया यहाँ से आपको राइट जाना है, तो आपको जिस रास्ते पर जाना है ना वो गली आ जाएगी, ठीक है? ठीक है मैं समझ गया, आगे से राइट ना। अरे बेटा इतनी बारिश में तू किस लड़के के साथ मुस्कुरा कर ये बातें कर रही है? तू तो बोलती थी तेरा कोई दोस्त नहीं है। हाँ आंटी जी, सच में मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये तो राह चलता इंसान मुझसे हेल्प मांग रहा था तो मैंने इनको इनका एड्रेस बता दिया। आपको मैं सामने वाली चारू की तरह लगती हूँ जो घर पर 10-10 लड़कों को बुलाती है? ना बाबा ना, मुझे तो लड़कों से बात करने में भी डर लगता है। हाँ बेटा कम से कम तो उसकी तरह नहीं है, तो बहुत संस्कारी है, लेकिन वो ऐसी कहाँ है गरीब लेकिन चालाक ज्यादा। वही तो आंटी जी, आजकल ऐसे लोग ज्यादा ऐसी हरकतें करते हैं। देखना कुछ दिन बाद मोहल्ले में आपको और कुछ भी देखने को मिल जाएगा। आखिर सलोनी किस लड़की के बारे में बात कर रही थी कि वो ऐसी नहीं है, जबकि यहाँ हम सलोनी को ही किसी लड़के से बात करता हुआ देखते हैं। आखिर सच क्या है? क्या सलोनी संस्कारी है या सलोनी झूठ बोल रही है? आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां अमीर घर से होने के बावजूद भी सलोनी एक अच्छी कंपनी में काम करके शाम को घर लौटते हुए एक्सपेंसिव चीज लेकर आती है। भाभी देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। आपके लिए स्पेशल प्राडा का चश्मा लाई हूँ और गुच्ची का पर्स और फेवरेट मेबेलिन लिपस्टिक। ओह वाह, तुम मेरे लिए ये सब लाई हो। सलोनी कितना एक्सपेंसिव सामान लाने में तो तुम्हारी पूरी सैलरी खर्च हो गई होगी। डोंट वरी भाभी, इस बार मैंने इंसेंटिव पर काम किया था और कुछ पहले की सैलरी थी तो उसको मिलाकर मैं आपके लिए गिफ्ट ले आई हूँ। आप मेरे लिए बहुत खास हो, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। सच में तुमने तो अपने भैया को फेल कर दिया। इतने गिफ्ट तो वो भी मेरे लिए नहीं लाते एक बार में जितना तुम मेरे लिए करती हो। तब सलोनी कीर्ति को गले लगाती है और बची हुई सैलरी अपनी माँ को देती है। ये क्या, तू मेरे हाथ पर 5,000 क्यों रख रही है और इसे भी दे ही क्यों रही है? जाकर अपनी भाभी पर लुटा दे। लाखों रुपए की सैलरी में से तू मुझे ये दे रही है। अरे बेटा तेरी सैलरी के हिसाब से ये चिल्लर है बस। अरे जरा अपने बारे में सोच, तेरा भाई कम है क्या जो तू भी उस पर लुटाती है? इतना कमाती है, अपने लिए सेविंग कर। ओहो माँ, आई नो आप मेरे भले के लिए कह रही हैं, लेकिन हम ऑलरेडी अमीर हैं। अगर मैं भाभी पर अपनी सैलरी का थोड़ा सा ज्यादा उन पर खर्च कर दिया तो क्या हो गया? आपको पता है वो मेरी भाभी से ज्यादा फ्रेंड है, तो मेरा उनके साथ बॉन्ड अच्छा है। हाँ तो मैंने कब कहा कि खराब रिश्ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको सर पर चढ़ाए। बाकी तेरी मर्जी, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। बाहर कीर्ति सास के पास आ रही थी कि कमरे के बाहर खड़ी होकर बात सुन लेती है। हमें फायदा उठा रही हूँ और मुझे इसके पैसों पर ऐश करना बहुत अच्छा लगता है। फ्री का स्पा वगैरह मिल जाता है। अगले महीने तो इससे गिफ्ट नहीं पैसे लूंगी सीधा। कीर्ति वहां से वापस लौट जाती है और उसकी लाई लिपस्टिक लगाती है और डिनर के टाइम भी इतराती है। क्या बात है कीर्ति, आज कुछ अलग लग रही हो और खुश भी। खुश तो होंगी ही, मेरी प्यारी नन्द ने मुझे ब्रांडेड लिपस्टिक जो खरीद कर दी है। तुम्हें तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है शॉपिंग करने का, बट वो ऑफिस से मेरे लिए ये सब लेकर आई है। अरे सलोनी इसके लिए इतना मत किया कर, वरना मेरा किया हुआ कम पड़ जाएगा। अच्छा भैया, पर ये तो हो ही नहीं सकता। मैं अपनी भाभी के लिए उतना तो करूंगी ही, आप अपना देखो। अरे बहू खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, जरा सलाद और दाल मखनी पास कर दो। ये लीजिए पापा जी। तभी कीर्ति के फोन पर नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। कीर्ति खाना छोड़कर मैसेज टाइप करके तब खाना खाती है। फिर ऐसा 2 मिनट बाद दोबारा होता है तो मैसेज करती है और खाना खाने के बाद कीर्ति कमरे में भी मैसेज करते हुए जाती है। तब भाभी इतनी देर से मैं आपको देख रही हूँ, फोन में क्या टिक 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 कर रही हो? इतनी देर से किस किस के मैसेज आ रहे हैं इतनी रात में आपको? और भैया तो यहीं पर है। हो एक्चुअली वो मैसेज तो मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट की है। अब तुम्हें तो पता है खाना बनाने के बाद बाकी का सारा काम नौकर करते हैं, तो मैं फ्री रहती हूँ, तो बस टाइम पास करने के लिए मैंने सोशल मीडिया का हैंडल ज्वाइन कर लिया है, लाइक फेसबुक, टिंडर। तो बात करने में ऐसी कोई हर्ज नहीं है, तो थोड़ा बहुत लड़कों से बात कर लेती हूँ। तुम भी किया करो, तुम्हारे पास है सोशल मीडिया अकाउंट? नहीं भाभी, मेरे पास कहाँ टाइम है कि मैं ये सब करूँ। अरे तो किया करो ना, ऑफिस के बाद तो तुम फ्री ही होती हो और इस उम्र में बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगी, सोशल मीडिया पर लड़कों से बात नहीं करोगी, तो शादी की बात करोगी, ये टाइम वापस नहीं आएगा।
भाभी आप लड़कों से बात करती हो, कहीं आपने भैया को छोड़ दिया तो ये सब ठीक नहीं है। ओ पागल लड़की, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो तुम्हारे भैया से ही प्यार करती हूँ, बस टाइम पास के लिए मैंने ये सब चला रखा है। तुम ये ऑनलाइन डेटिंग करोगी तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा। और कौन सा वो लड़के तुम्हें जानते हैं, तुमसे शादी करने आ रहे, सिर्फ बात ही तो करनी है। खाली दोस्त बनाओ और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल अफेयर कर लेना। ओके, देखती हूँ भाभी, डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाली। सलोनी अब सोने चली जाती है, लेकिन नींद ना आने पर वो उसे ऑनलाइन डेटिंग ऐप टेंडर, फेसबुक, इंस्टा को अपलोड कर देती है और फिर गैलरी से अपनी अच्छी फोटो ढूंढती है। ये फोटो ठीक रहेगी, इसे अपलोड कर देती हूँ। फोटो अपलोड के बाद सलोनी अपनी हॉबीज और जो भी होता है वो सब अपलोड कर देती है। तभी उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है। ओहो, बड़ी जल्दी नई आईडी पर रिक्वेस्ट आ गई, वो भी फेसबुक पर। लेकिन मुझे सो जाना चाहिए, छोड़ देती हूँ ये सब, सुबह ऑफिस भी जाना है। सलोनी फोन साइड रखकर सोने की कोशिश करती है कि 10 मिनट बाद ही तेज तेज अलग अलग ऐप पर नोटिफिकेशन आने लगती हैं, जिसे सलोनी इग्नोर नहीं कर पाती और फोन चलाती है। अब तो नींद ही नहीं आ रही है, लगता है देखना ही पड़ेगा कौन कौन मैसेज कर रहा है। ओह, तो कोई विराट है, जरा प्रोफाइल चेक करती हूँ। देखने में तो काफी हैंडसम है। तभी फोन पॉपअप होता है, विराट का मैसेज आता है। हाय, मेरा नाम विराट है, क्या तुम सो गई हो? अगर नहीं सोई तो हम बात कर सकते हैं। क्या करूं, इस लड़के को जवाब दूं या नहीं? सलोनी थोड़ी देर देखती है, जवाब टाइप करती है, फिर डिलीट कर देती है, फिर दोबारा लिखती है। नहीं, बस सोने जा रही थी। गुड, वरना आज बात अधूरी रह जाती। वैसे मैं तुम्हारी प्रोफाइल देखी, सच में तुम बहुत प्रिटी हो। इतनी सुंदर लड़की तो मैं कॉलेज में भी नहीं देखी। क्या सच में? क्या तुम मजाक कर रहे हो आधी रात में मुझसे बातें करने के लिए? अरे कसम से, तुम बहुत सुंदर हो। सामने होती तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। तुम भी ना, वैसे हैंडसम तो तुम भी हो। क्या करते हो? कॉलेज में लास्ट ईयर की एग्जाम दे रहा हूँ और पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ। और तुम? मैं भी मेरे ऑफिस जाती हूँ। ओह नाइस। वैसे तुम्हारा कोई अभी बॉयफ्रेंड बना है? आज तक तो नहीं। तो फिर कंग्रेचुलेशन, क्योंकि अब से हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। 12:05 पर सलोनी को एक और मैसेज आता है, संकेत नाम से। फिर सलोनी वहां पर भी हाय हेलो करके चैट करने लगती है और एक साथ दोनों स्क्रीन पर सेट करती है, कभी फेसबुक तो कभी इंस्टा। स्प्लिट स्क्रीन करके एक साथ दोनों को रिप्लाई करती है। वैसे मुझे विराट से बात करके अच्छा लग रहा है, लेकिन संकेत भी अच्छा है तो उसकी भी अच्छी है और जिम जाता है, ढोले शोले हैं। ऐसे लड़के तो मुझे बहुत पसंद है। क्या सलोनी, हम सामने से मिल पाएंगे या ऑनलाइन ही अफेयर चलेगा हमारा? मैडम सलोनी कहाँ गायब हो? बड़ा धीरे धीरे मैसेज कर रही हो। अब एक साथ दो को संभालना पड़ रहा है तो टाइम तो लगेगा ही। फिर सलोनी दोनों को अलग अलग मैसेज करती है। आज ही तो बात करना शुरू की है, मिलने की इतनी भी क्या जल्दी है, जस्ट वेट ना। अब संकेत, अरे रात का टाइम है ना, नींद में हूँ, बस ही कहाँ रहूंगी, धीरे धीरे मैसेज कर रही थी। इस तरह सलोनी दोनों लड़कों से 2-2 घंटे तक रात में बात करती है और सुबह ऑफिस के लिए उसे देर हो जाती है। तब ब्रेकफास्ट करते हुए उबासी लेकर, माँ खाना दे दो, ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। आज से पहले तो तू कभी लेट नहीं हुई, जो आज लेट उठी और रात को ठीक से सोई भी नहीं है लगता है। अब वो कुछ नहीं माँ, रात को नींद नहीं आ रही थी तो नॉर्मल पढ़ने लग गई और पता ही नहीं चला। बेटा टाइम से सोया करो तो टाइम से उठोगी। जी पापा। सभी सलोनी की फोन पर संकेत का गुड मॉर्निंग मैसेज आता है, जिससे एकदम से सलोनी का ध्यान उसके फोन पर जाता है। ये देखकर वो समझ जाती है, वो फेसबुक से गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आ रहे हैं। समझ गए, कल ये मेरी बातों में ही आ गई। चलो अच्छा है। सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। वहीं उनके सामने गरीब घर में ललिता, राकेश का परिवार रहता था। नंद, भाभी, चारू और संध्या एक साथ मिलकर नाश्ता तैयार करते हैं और अपने घर वालों को खिलाती हैं। आज कितने दिनों बाद टमाटर प्याज का पराठा बना है। ये लो चारू, गर्मा गर्म सबको दो, मैं चाय ला रही हूँ। जी भाभी। अरे वाह, क्या मस्त पराठे बने हैं मम्मी पापा, आप भी खाओ। अरे बहू, मुझे तो एक और पराठा दे दे, एक से बात नहीं बनेगी। हाँ बहू, मुझे भी पराठा दे दे, खत्म नहीं होना चाहिए। अरे माँ जी, पापा जी चिंता मत कीजिए, आज एक्स्ट्रा पराठे बनाए हैं मैंने, ये लीजिए आप दोनों। भाभी, शाम को मेरा दही तड़का मटर पुलाव खाने का दिल कर रहा है, बना दोगी क्या? और साथ में आम का अचार। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? मैं अपनी नंद की पसंद का कुछ भी बनाऊंगी। हाँ लेकिन तुम्हें पता है बाजार में मटर फिर से महंगी हो गई, इसीलिए मैं घर की बची हुई सब्जी आलू गाजर सोयाबीन डाल दूंगी। कैसे भी बना दो आप, मुझे तो आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। अच्छा मुझे लेट हो रहा है मम्मी पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। चारू अपना बैग लेती है, इतने में अभिषेक आ जाता है। उसके माँ बाप के पैर छूता है। अंकल
आंटी नमस्ते। अरे चारू, आज मेरे भैया ऑफिस नहीं गए तो उन्होंने हुई मुझे बाइक दे दी। बाइक से चलेगी कॉलेज? आज तुझे पैदल नहीं जाना पड़ेगा। अंकल आंटी, मैं ले जाऊं इसे? अरे बेटा, अगर तुम्हारे साथ ये बाइक पर बैठकर जाएगी, आसपास के लोग कितनी बातें बनाएंगे और तुम्हारे और इसके बारे में। नहीं बेटा, रहने दे। हाँ बेटा, हम तो तुम्हें जानते हैं अच्छे से, लेकिन कोई और थोड़ी जानता है, वो तो गलत बातें बनाएगा। लेकिन माँ जी, जब हमें पता है हमारी चारू ऐसी नहीं है, ना अभिषेक, और हम जब अच्छे से जानते हैं तो इसमें क्या एतराज है? कोई बोलेगा तो हम जवाब दे देंगे, डरना क्यों है दूसरों से? भाभी, आपने बहुत पते की बात की है, लेकिन फिर भी अंकल आंटी भैया, आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। वैसे बेटा, बहुत ठीक कह रही है, तुम चारू को ले जाओ अपने साथ। ठीक है अंकल। थैंक यू मम्मी पापा, भैया भाभी, मैं जा रही हूँ, बाय। ये देख, मैंने तेरे लिए टमाटर प्याज का पराठा भी पैक कर लिया। चारू और अभिषेक बाइक पर बैठकर कॉलेज चले जाते हैं। ये देखकर मोहल्ले वाले बोल पड़ते हैं और यही देखकर अमीर नंद, ओहो, देखा सुमित्रा आंटी, सविता आंटी, आपने कैसे उनकी लड़की लड़के के साथ बाइक पर बैठकर कॉलेज गई है, और क्या ही पता कि कॉलेज गई भी है या नहीं। बताओ, गरीब घर के लोग ऐसे करते हैं? पैसे नहीं है तो ऐसे बाइक पर बैठ कर ही जाएगी। वही तो भाभी, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम ऐसी नहीं हो। सच में चारू तो बेशर्म निकली, और इसके माता पिता भैया भाभी भी कैसे हैं जो इसे जाने दिया। तभी तो चारू के आगे मुझे सलोनी बिटिया संस्कारी लगती है, अपना सीधा ऑफिस से आती और जाती है। वही तो। बस करो तुम लोग, मुंह में जो भी आता है बोले चले जाते हो बिना सोचे समझे। सुमित्रा आंटी, आपको मेरी नंद की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए हम हैं। हम जानते हैं हमारे घर की लड़की क्या कर रही है क्या नहीं। आप ऐसे ही उसे बेशर्म नहीं बोल सकती, हमारी इजाजत से गई है वो। लोग, घर के लोग तो खुद ही कहते हैं लड़के के साथ आने जाने के लिए। बताओ ये कैसे संस्कार हैं? अरे आंटी, ये उन लोगों में से हैं जो शराफत का चोला पहनकर बहुत कुछ करते हैं। खैर, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, मेरी कैब आ गई है। इतने में सलोनी की कैब आ जाती है जिसमें वो बैठ जाती है। तब विराट के मैसेज आने लगते हैं और सलोनी विराट से बात करते हुए ऑफिस जाती है। हेलो स्वीट हार्ट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विराट। जान, मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है, काश अभी तुम्हारे पास होता। उससे क्या होता है? अरे तो मैं अपनी स्वीट हार्ट को मॉर्निंग किस दे दूं, मॉर्निंग टी बनाकर लेकर आता, अपने हाथों की पिलाता। ओह हेलो मिस्टर, अभी तुम्हें मैसेज किए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। इतना फ्लर्टी भी मत बनो, पहले हम थोड़ी और बात कर लेते हैं, जान पहचान बढ़ा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ना। ओ ऐसा क्या? तभी संकेत का भी मैसेज आने लगता है और सलोनी दोनों से बात करते हुए गाना सुनते हुए ऑफिस पहुंचती है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे यकीन हो गया, आहिस्ता आहिस्ता ये दिल कहीं खो गया। अच्छा विराट, मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके संकेत, ऑफिस पहुंच गई हूँ, रात में बात करती हूँ। ओके बेबी। ओके जानू, आई एम वेटिंग फॉर यू। तब सलोनी ऑफिस जाकर काम करती है, लेकिन एक दिन अपनी कलीग को स्नैप, टिंडर, इंस्टा चलाते हुए देखते हैं तो उन्हें भी डाउनलोड कर लेती है, जिसे डाउनलोड करने पर उसे वहां पर भी अच्छे अच्छे लड़कों के मैसेज आने लगते हैं और धीरे धीरे सलोनी उन लड़कों से भी बात करती है। अब सलोनी अपने चारों बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए कभी कंबल में घुसकर बात करती थी, तो कभी बाथरूम में जाकर, तो कभी छत पर। रात रात भर सलोनी इतना लड़कों से डिजिटल अफेयर करने लगती है कि उसकी नींद पूरी नहीं होती और सुबह लेट ऑफिस जाने लगती है, एक रात कंबल में घुसकर। अरे जानू, कितने दिन हो गए हैं हमें एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात न किए हुए। वीडियो कॉल करो ना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम्हें जब सुंदर सी ड्रेस में देखता हूँ ना तो तुम मेरे सपनों में आने लगती हो। प्लीज बेबी, आओ ना। ओके ओके, आती हूँ। वैसे भी मुझे अभी नितिन से भी बात करनी है। हाँ, मेकअप करके उससे भी बात कर लूंगी। सलोनी कॉल काट कर एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर अपना मेकअप कर लेती है और हेयर स्टाइल बनाकर कमरे की थोड़ी सी लाइट जलाकर वीडियो कॉल करने लगती है। और जानू, कैसे हो? बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? तुम बिल्कुल मेरी लग रही हो जाने मन, बिल्कुल मेरी। आई लव यू सो मच सलोनी। अब तुमसे मैं दूर नहीं रह सकता। कब तक ऑनलाइन बातें करेंगे? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, चाहे मुझे इसके लिए तुम्हारे शहर में ही क्यों ना आना पड़े। हाँ हाँ, आ जाना, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले हम और टाइम स्पेंड करते हैं। अभी तो हमें ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ। ठीक है बेबी, मैं तो नेक्स्ट मंथ पक्का, मैं तो आ जाऊंगा। तुम फोन में इतनी अच्छी लग रही हो, जब सामने होगी मेरे तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। आई रियली लव यू सलोनी, मुझे पसंद करती हो ना? ऑफ कोर्स, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें पसंद ना करूं, तुम भी मोस्ट हैंडसम लड़के हो। अच्छा, मुझे अपने लिए थोड़ी शॉपिंग करनी है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? हाँ बेबी,
तुम्हें नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? मैं अभी तुमको 5,000 रुपए भेज देता हूँ। अच्छा अकेल, अब मुझे नींद आ रही है, सोने जाती हूँ। वैसे भी आजकल लेट हो जाती हूँ ऑफिस के लिए। बाय। ओके बाय बेबी, गुड नाइट। वैसे भी तुम 2 घंटे से मुझसे बात कर रही हो और अब 2 बज रहे हैं। अखिल फोन काट देता है और सलोनी को पैसे ट्रांसफर कर देता है। इतने में मीनाक्षी सलोनी के कमरे का दरवाजा खोलती है। ओहो, ये लड़की बिना लाइट जलाकर सोई हुई है, मैं बंद कर देती हूँ। अच्छा हुआ मुझे माँ के कदमों की आने की आवाज पता चल गई, वरना माँ मुझे ऐसे मेकअप करते हुए देख लेती तो गजब हो जाता। मीनाक्षी के जाने के बाद सलोनी दबे पांव छत पर आ जाती है और नितिन से वीडियो कॉल पर बात करती है। तब नितिन, अच्छा हुआ सलोनी तुम आ गई। पता है कब से मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारा, नहीं आती तो सोने चला जाता। ऐसे कैसे तुमसे बात किए बिना सो जाती मैं? जानू, टिंडर पर जब मेरा तुमसे मैच हुआ था ना, मैं तभी समझ गया था कि हम दोनों में बहुत प्यार बढ़ेगा। मुझे जल्दी से तुमसे मिलना है, ढेर सारी बातें करनी है। मिलकर ऑनलाइन तो ऐसे तो रहता हूँ जैसे कि अब तुम्हारा मैसेज आया और अब मैसेज का रिप्लाई करूँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। बेबी मिलेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो मैं अपना थोड़ा ऑफिस में बिजी हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम मिलने आ जाना। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं अपना फेस बदल कर आना, जैसे कि कुरियर वाले या डिलीवरी बॉय बनकर आना, क्योंकि मेरे घर में ये सब अलाउ नहीं है और पड़ोसी लोगों के बीच भी मेरी काफी ज्यादा अच्छी इमेज है। ओके स्वीटहार्ट, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे आ जाऊंगा। बेबी हमें बात करते करते 3 बज गए, मुझे नींद आ रही है, जाना होगा। बाय बाय जान। सलोनी अपने कमरे में वापस नीचे आ जाती है और सो जाती है और अगली सुबह फिर लेट उठती है और टाइम देखकर ब्रेकफास्ट करती है। ओह माय गॉड, नो नो नो, मैं फिर से लेट हो गई। आज तो सर मुझे पक्का सुनाएंगे। अरे जब तो टाइम से सो गई थी फिर कैसे लेट उठी? क्यों अपनी आदत खराब कर रही है? हे भगवान, सलोनी तुम्हारी आंखें कैसे हो रखी हैं? सूजी सूजी सोई नहीं हो क्या तुम? भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं सोई तो टाइम से हूँ, लेकिन मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। क्या करूँ, आजकल ऑफिस का काम इतना ज्यादा कि नींद पूरी नहीं होती। हाँ मैं समझ सकती हूँ बेटा, मुझे अच्छे से पता है तेरी नंद ने 3-4 बॉयफ्रेंड बना लिए हैं और उन्हीं से बात करने के चक्कर में अब ये लेट होती है। दुनिया में ये सबको बेवकूफ बना सकती है लेकिन मुझे नहीं। नंद खाना खाकर ऑफिस चली जाती है जहां उसका बॉस बहुत ज्यादा डांटता है। सलोनी, ये सब क्या है? पिछले महीने तुम इतना अच्छा कर रही थी और इस महीने सारी परफॉर्मेंस डाउन कर ली और ऊपर से लेट आती हो। यही सब होता रहा तो मजबूरन तुम्हें टर्मिनेट करना पड़ेगा। सॉरी सर, अब ऐसा नहीं होगा, मैं टाइम से आने लगूंगी। वार्निंग मिलने पर भी सलोनी को कुछ समझ में नहीं आता और वो अभी भी ऑफिस में ढेर सारी नोटिफिकेशन आने पर कभी अखिल से बात करती, कभी नितिन से, तो कभी किसी और से। ना ऑफिस में ध्यान रहता है, चैटिंग के चक्कर में ना घर पर, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। वहीं पड़ोसी चारू कॉलेज में पढ़ती थी जहां उसके बहुत अच्छे दोस्त होते थे। एक कबीर नाम का लड़का उसे बुक देना घर पर आता है और इस बात से भी घर वाले उसे कुछ नहीं कहते थे। अरे कबीर, तू बड़े दिन बाद आया, कहाँ गया था? बताया तो था, वेकेशन पर गया था, एक्स्ट्रा छुट्टी लेनी पड़ गई है। आओ बैठो बैठो, चाय नाश्ता कर लो। अरे भाभी, मैं तो बस बुक देने आया था। हाँ तो क्या हुआ, कहीं लिखा है कि बुक देने के बदले तुम यहाँ चाय नाश्ता नहीं पियोगे? हाँ कबीर बेटा, बैठ जाओ। तब कबीर चारू के परिवार वालों के साथ नाश्ता करता है। इसी टाइम पड़ोसन सुमित्रा घर आकर ये सब देख लेती है और घर से बाहर जाकर, अरे मोरी मैया, ये सब क्या देखने को मिल रहा है? अब घर में लड़कों को बिठाकर नाश्ता भी खिलाया जा रहा है। देख तो सविता, किसके घर में? ये चारू संध्या के घर में, और नहीं तो क्या इसके घर में ही बड़े लड़कों का आना जाना है। तब कीर्ति बालकनी में होती है तो नीचे उतरकर बराबर ताने मारने लगती है। देखा आंटी जी, शरीफों के मोहल्ले में क्या क्या हो रहा है। इनके रहते दिन दहाड़े घर पर लड़कों को बुलाती हैं ये, और परिवार वाले भी कुछ नहीं कहते। कल को कोई बात हो जाएगी तो फिर रोते फिरेंगे, लेकिन मेरी नंद ऐसी नहीं है। मेरी नंद किसी से बात नहीं करती, सीधा घर आती है। हाँ बेटा, है तो हमने देखा है, तुम्हारी नंद संस्कारी है। इतने में कबीर चला जाता है तो चारू के घर वाले सुन लेते हैं। बस करो कीर्ति, तुम बार बार मेरी नंद के बारे में क्यों बोलने लगती हो? तुम्हारी नंद से मिलने घर पर कोई नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि वो शरीफ होगी। वो यहाँ से बाहर मिलती होगी और ऑफिस में भी तो लड़कों के साथ काम करती है, तब कुछ नहीं। इतने ही संस्कारी हो तो किसी ऐसे ऑफिस में भेजो जहाँ सिर्फ लड़कियां हो। देखना आंटी जी, कड़वी बात जब चुभने लगी तो कैसे जाहिल गवार वाली बात करने लगी है। अरे वो स्कूल नहीं है, ऑफिस है। बड़ाई लड़कियों के ऑफिस में भेजने वाली। बाहू तो इन लोगों के मुंह मत लगाकर, चल अंदर चलिए, तो है ही ऐसे। एक हफ्ता गुजर जाता है लेकिन सलोनी डिजिटल अफेयर करने से पीछे नहीं हटती। कभी विराट से बात करती, कभी अखिल से कंबल में घुसकर रात के 3 बजे तक, जिससे उसकी जॉब चली जाती है। लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि 4 बॉयफ्रेंड उसका खर्चा उठा ही रहे थे, जिन पैसों से वो शॉपिंग करती है। भाभी देखो, मैंने अपने लिए ड्रेस खरीदी है, आप ये वाली ड्रेस पहनोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे कब से ये ड्रेस चाहिए थी। अच्छा मेरा मेकअप खत्म हो गया है, मुझे वो भी दिला दोगी ना तुम? हाँ भाभी।
तभी सलोनी कम पैसों की वजह से विराट को मैसेज करती है। हेलो विराट बेबी, मैं शॉपिंग करने आई थी, थोड़े से पैसे कम पड़ गए, जरा भेज दो। अरे बेबी, मैं 2 दिन पहले ही तो तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे, इतनी जल्दी खत्म कर दिए, और मिलने आती नहीं हो तुम। ओ बेबी, तुमसे मिलना है, उसी की तो तैयारी कर रही हूँ। अच्छे से ड्रेस पहन कर आऊंगी और सैलून भी जाना है, तो मुझे 2 दिन बाद मिलने आ जाना, लेकिन हाँ फेस बदल कर। ओके, तुम्हारा क्या, अब ड्राइवर बनकर आऊंगा, चुपचाप से गाड़ी में बैठ जाना, फिर हम साथ में क्लब चलेंगे। ओके जान। पीछे से कीर्ति खड़े होकर सारे मैसेज पढ़ लेती है। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। सलोनी एक और भी तो लड़का है ना, इसके बारे में तो तुमने मुझे बताया था। अब ये कौन है, इससे भी पैसे लेती हो? हाँ भाभी, लेकिन आप घर में किसी को मत बताना, मैं आपको अपनी सारी चीज शेयर करती हूँ। वो आपके कहने से ना मैंने 2-3 बॉयफ्रेंड बना लिए हैं, तो मेरे पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे थे, मैंने सोचा आपकी भी शॉपिंग करवा दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, टाइम पास करने में कोई बुराई नहीं है। दोनों नंद भाभी शॉपिंग कर लेते हैं। वहीं कॉलेज में चारू को उसका कॉलेज फ्रेंड पीयूष प्रपोज कर देता है। इसके बारे में शाम को चारू सबको बता देती है। भैया भाभी, मैं आप सबको बिना बताए कुछ भी नहीं करना चाहती। आप पीयूष से भी मिल चुके हैं, वो घर पर आया था, मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे ही हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी सीमा पार करे। बेटा हम जानते हैं, तो कहना क्या चाहती है? यही कि माँ पीयूष दोस्त से ज्यादा मुझे समझता है और शादी करने के लिए भी कह रहा है, लेकिन अभी हम अपनी पढ़ाई पर ही फोकस रखते हैं। मैं समझ गया, तू झिझक मत। यही ना कि लड़का तुझे प्यार करता है और तू भी करती ही होगी, और तुझे उसके साथ आना जाना घूमना है। देख बेटा, हमें तो तुझ पर विश्वास है, और उस लड़के को भी हम जानते ही हैं, और आजकल का जमाना क्या है ये भी हम अच्छे से पता है। इसलिए जो भी करना है ऐसे करना जिस पर घर की इज्जत न जाए। पापा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, और उस लड़के से तो पापा जी मैं भी मिली हूँ, काफी ज्यादा संस्कारी है। हाँ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले साल वैसे भी शादी करनी ही है, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद। थैंक यू मम्मी पापा, आप बहुत अच्छे हैं, और भाभी आप भी। मुझे पता है मम्मी पापा के विचार आपकी वजह से ही खुले हैं। हाँ, तो वक्त बदल रहा है, हमें भी बदलना चाहिए। पड़ोसन पार्वती घर आकर, अरे बेटा, कल अपने मोहल्ले के शर्मा जी के बेटे की शादी थी, जरा उसका स्टेटस दिखाना, फोटो डाली होगी। माफ करना आंटी, मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है, मैं तो बस कॉलिंग के लिए फोन रखती हूँ कि मम्मी पापा से बात हो जाए ना, इतने पैसे हैं जो कॉल कर पाऊँ। अच्छा सही है बेटा, पता नहीं कैसी है वो सलोनी और उसकी भाभी जो तुझ पर इल्जाम लगाते हैं। मैं भी तुझे अच्छे से जानती हूँ, एक रिचार्ज तक तो तेरे फोन में होता नहीं है, और उसका पता है मैंने 4-4 फोन के साथ देखा है। एक बार तो रात के 3 बजे छत पर भी देखा। मुझे तो वो वही गड़बड़ लड़की लगती है, लेकिन दूसरों की नजर में बड़ी संस्कारी है। आंटी जी, किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है, सच्चाई जो है वही रहेगी ना। हाँ बेटा, मैं चलती हूँ। इस तरह गरीब नंद के परिवार वाले पीयूष से मिलने की रजामंदी दे देते हैं, और पीयूष भी घर वालों से आकर मिलता है। ये बात फिर मोहल्ले वालों को खटकती है, लेकिन वहीं सलोनी विराट को फेस बदल कर घर बुलाती है और उसकी टैक्सी में बैठकर चली जाती है। आगे जाकर दोनों साथ बैठकर जाते हैं। यहाँ पर पार्वती उन्हें देख लेती है और सलोनी विराट के साथ क्लब में डांस करती है। ये है दिल है मेरा दीवाना, क्या कहता है अब घबराना क्या, इट्स अ टाइम टू डिस्को। हो। उस टाइम सलोनी का फोन बहुत ज्यादा पॉपअप करने लगता है। कभी फेसबुक पे मैसेज, कभी इंस्टा, कभी स्नैप, तो कभी ट्विटर। ये सब देखकर विराट को अजीब लगता है। अरे इतने मैसेज कौन कर रहा है, वो भी अलग अलग जगह से। अरे तुम डांस करने पर ध्यान दो विराट, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे मैसेज कर रही होंगी, उनसे भी मिलना था ना मुझे। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। ऐसी सलोनी विराट से मिलने के बाद संकेत का मैसेज जवाब देती है, जो कि ऑलरेडी उसकी गली में पहुंच जाता है, और बारिश होने के टाइम उससे मिलती है कि सविता देख लेती है। अरे आंटी, मैं उस चारू की तरह ही हूँ, मैं तो इसे एड्रेस बता रही थी बस। अच्छा, मैं चलती, तू इतनी संस्कारी, तू ये सब नहीं कर सकती वैसे भी। तब सलोनी झूठ बोलकर घर आ जाती है। एक तरफ गरीब नंद सबकी रजामंदी से पीयूष के साथ घूमकर अपना टाइम स्पेंड करती है, वहीं दिन रात सलोनी डिजिटल अफेयर करती है। उसके जॉब छूटने की बात घर में किसी को पता नहीं होती, और अचानक से एक साथ वो चारों लड़कों को मैसेज करती है, जिससे वो से मैसेज कर देती है। ओह नो, ये मुझसे क्या हो गया, और ये बात मुझे आधे घंटे बाद याद आ रही है। मैंने चारों लड़कों को एक ही टाइम पर अपने घर बुला लिया, कहीं कुछ हो ना जाए, प्लीज गॉड सेव मी। अगले शाम को 5 बजे अखिल डिलीवरी बॉय बनकर आता है। उसी वक्त फूल लिए कैब ड्राइवर विराट कैब से बाहर निकलता है। नितिन भी सब्जी वाला बनकर आता है, और संकेत जोमेटो वाला बन जाता है। सबके हाथ में कोई ना कोई गिफ्ट था, और वो सलोनी के नाम से बैल बजाते हैं। सलोनी नीचे आ जाओ। अरे तू कौन है जो इतने प्यार से उसे नीचे बुला रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई डिलीवरी बॉय? हाँ, डिलीवरी बॉय है तो डिलीवरी बॉय बनकर रहे, सलोनी मेरी है। हे, सलोनी तेरी क्यों हो गई? सलोनी मेरी है, मैं उसके लिए डिलीवरी बॉय बनकर आया हूँ। ए, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं हूँ सलोनी का बॉयफ्रेंड, ड्राइवर बनकर आया हूँ।
अरे तुम तीनों पागल हो गए हो, तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो, मैं हूं नितिन। अरे चल हट, तेरे जैसे सब्जी वाला उसकी चॉइस नहीं हो सकता। लगता है सलोनी ने हम चारों को बेवकूफ बनाया। चारों लड़कों को सब कुछ समझ आ जाता है। वो जोर जोर से बैल बजाते हैं। तब उसके सारे घर वाले बाहर आ जाते हैं। अखिल, विराट, नितिन, संकेत, सॉरी। ये सब क्या है सलोनी? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे उसके अलावा तुमने इतनी बॉयफ्रेंड बनाई है। और कितने बॉयफ्रेंड है तुम्हारे? तुमने हम सबके साथ डिजिटल अफेयर चलाया। अरे कौन हो तुम सब और ये कैसी बातें कर रहे हो बीच सड़क पर खड़े होकर? जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाए अंकल? आपकी लड़की ने हम चारों के दिल के साथ खेला है, हमारे साथ डिजिटल अफेयर चलाया है और इतना ही नहीं, हमसे पैसे भी लिए हैं। बुत बनकर क्यों खड़ी हो सलोनी? रात को 3-3 बजे तक तुम ही मुझसे बात करती थी ना? सिर्फ तुमसे नहीं, मुझे भी। तभी तो इतना मैसेज करने में टाइम लगता था। देखो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और तुम यहाँ से चले जाओ। तुमने हम सबके साथ प्यार का नाटक किया। अरे देख रहे हो मोहल्ले वाले, आजकल की लड़कियां कैसी हैं, मासूम लड़कों के दिल के साथ खेलती हैं। तभी तो 10-10 फोन, 10-10 बॉयफ्रेंड होते हैं और उनसे पैसे लेकर अपने ऐशो आराम पूरे करती हैं। बाप रे, ये डिजिटल अफेयर क्या होता है? सलोनी तो इतनी संस्कारी बनती थी और ये तो वही लड़का है जिसको एड्रेस बता रही थी। मतलब ये झूठी निकली। झूठी नहीं, एक नंबर की बेशर्म है। मैंने इसको इस वाले लड़के के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा और ये हमारी मासूम चारू पर इल्जाम लगाती थी, जबकि उसका ऐसा कुछ भी नहीं है। गली में तमाशा बनने लगता है। गरीब नंद भाभी के परिवार वाले भी बाहर आ जाते हैं। भाभी प्लीज ये सब रोक दीजिए, मेरी मदद कीजिए। क्यों करूँ तुम्हारी मदद? ये रायता तुमने फैलाया, क्या जरूरत थी 3-4 बॉयफ्रेंड बनाने की? टाइम पास करने को कहा था, ये नहीं कि ये सब करो। मुझे माफ करो। बहुत देर तक गली में बहस होने लगती है। बेटी की बेइज्जती न हो इसलिए जयदेव लड़कों को धक्का मारता है, लेकिन इसी बीच चारों लड़के जयदेव से हाथापाई करने लग जाते हैं। ये देखकर गरीब नंद भाभी को चिंता होती है और वो बचाने के लिए आते हैं तो बंदूक निकाल देते हैं। इसी बंदूक के बीच गोली ललिता को छूकर निकल जाती है और मौके पर पुलिस आ जाती है। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप मेरे कॉल करने पर आ गए। पकड़ लीजिए इन बदमाशों को। देखिए इन्होंने मेरी माँ जी और इन अंकल जी के साथ क्या किया है। हमारी गलती नहीं है इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। हो तो ये खिचड़ी है मैडम? मासूम लड़कों का दिल दुखाकर डिजिटल अफेयर चलाकर कौन सी सच्ची सती सावित्री बनना चाहती हो? हाँ, गलत तो आपने भी किया है और भुगतान फैमिली वालों को करना पड़े। हाँ, हवलदार इन चारों को अरेस्ट करो। शर्म आती है कि तू मेरी बेटी है। जरूरत क्या थी ये सब करने की? देख लिया नतीजा। देखा सलोनी, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं छिपता। सच्चाई की जड़ें बाहर आ ही जाती हैं। तो मेरे बारे में ना जाने सब लोगों से क्या क्या बोलती थी और तुम ही ऐसी निकली। इसीलिए कभी वो मत दिखाओ जैसे तुम हो नहीं। आप सबसे माफी मांगना चाहती हो, मुझे अपना सबक मिल चुका है। तब दोनों के माता पिता को अस्पताल ले जाया जाता है जहां उनका इलाज होता है। वहीं सलोनी सोशल मीडिया के सारे अकाउंट बंद कर देती है और नॉर्मल लाइफ जीती है और चारू भी अपनी शादीशुदा लाइफ में खुशी रहती है।